नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। लायंस क्लब रॉयल भवन मंडी द्वारा अपनी मासिक सेवा गतिविधियों के द्वारा शहर में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया एवं गौशाला में गौ माताओं को हरा चारा डाला गया, पक्षियों को चुग्गा दाना डाला गया। क्लब द्वारा साल भर सेवा गतिविधियां चलाई जाती है। इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाकर पशु पक्षियों की भी रक्षा करना, जीव दया की रक्षा का ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष MJF कालूलाल सालेचा, सचिव नरेंद्र जैन, सदस्य गणेश सालेचा, चैन सिंह सिसोदिया, मनीष सालेचा, विक्रम सिंह निपानिया, उदा भावेश शर्मा, सुमय सिंह आदि मौजूद रहे। शुक्रवार शाम को भानुमंडी नगर पालिका द्वारा बाजार के अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजारों, बिजली के पोल पर लगे हुए बैनरों को हटाया गया। इसके साथ ही गर्ल्स स्कूल चौराहा, बालाजी मंदिर चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहे से 12 दुकान चौराहा व नागरिक बैंक तक सड़क पर रखे सामानों को भी जब्त कर नगर पालिका के लिए लाया गया। मनोर थाना पुलिस ने लालपुरा बलराम तिराहे पर स्थित दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 लाख रुपए लागत के अवैध शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CI नंद किशोर वर्मा ने बताया कि लालपुरा बलराम तिराहे पर अवैध शराब के कार्रवाई करते हुए लालपुरा बलराम निवासी राजा रामपुत्र बद्रीलाल लोधा, घड़ावली निवासी बीरम पुत्र लोरूलाल लोधा को गिरफ्तार किया गया व उनके पास से दुकान पर रखी हुई एक पेटी जिन व 10 पेटी व्हाइट लेस शराब व 7 पेटी बियर, 84 पेटी डोला मारू देसी शराब, कुल 102 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की गई। मनोर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के सेमली हाट गांव में 8 माह पूर्व की गई विद्युत लाइन के तार चोरी के मामले में एक शेष बचे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के तार जब्त किए गए। वहीं इससे पूर्व इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। थाना प्रभारी CI नंद किशोर वर्मा ने बताया कि मार्च 2025 में विद्युत विभाग द्वारा सेमली हाट में विद्युत लाइन के तार चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उक्त मामले में पितापुरा निवासी हेमराज मुकेश तंवर व पितापुरा निवासी राधेश्याम पुत्र मांगीलाल तंवर, जगदीश पुत्र मांगीलाल तंवर, मदन पुत्र निवासी कालू पुत्र गोपीलाल तंवर और मनोर थाना निवासी इकलाक पुत्र इकबाल फकीर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। झालावाड़ पुलिस अधिकारी अमित कुमार द्वारा पुलिस निरीक्षक के स्थानांतरण आदेश जारी होने पर मनोर थाने के थाना प्रभारी नंद किशोर वर्मा को असनावर व CI महेंद्र यादव को पुलिस लाइन से मनोर थाने में लगाया गया। इस पर थानाधिकारी नंद किशोर वर्मा को ग्रामीणों व थाने के स्टाफ ने माला व साफा पहनाकर विदाई दी गई। वहीं नए थाना अधिकारी का स्वागत व सम्मान किया गया। CI महेंद्र यादव ने मनोर थाने का कार्यभार संभाला है। झालावाड़ जालरापाटन के कालीसेन थर्मल पावर प्लांट के आवासीय कॉलोनी में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक मकान के ताले तोड़कर दिए व घर में रखे नकदी आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात कई मकानों में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें अज्ञात बदमाश परिसर में चहलकदमी नहीं करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान थर्मल पावर प्लांट के कई कार्मिक विवाह समारोह में अन्यत्र गए थे तो कई कार्मिक नाइट शिफ्ट पर थे, जिसके चलते मकान सूने पड़े थे। उसी दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि थर्मल की आवासीय कॉलोनी में सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन थर्मल की आवासीय कॉलोनी में प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद परिसर में चोरी की बड़ी वारदात होना थर्मल प्रबंधन द्वारा कराई गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कैसे वारदात हुई है, क्या हुआ? जब मैं जयपुर से यहाँ झालावाड़ पहुँचने के बाद जैसे क्वार्टर में पहुँचा तो ताला टूटा हुआ मिला। तुरंत मैंने अपने सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं जैन साहब उनको फ़ोन किया। वो सब आए, उन्होंने देखा पूरे अलमारी को तोड़ रखा था, पूरे बेड को सारे जो भी होते हैं सब सामान हटा रखे थे। उसमें से कुछ ज्वेलरी थी और कुछ केस था, वो निकाल के ले गए। और ये 4:15 बजे के आसपास की घटना आई है। मेरा नाम विनोद नागर है। मैं नाइट ड्यूटी में गया था और जैसे मैं नाइट ड्यूटी में 9 बजे क्वार्टर से निकला और सुबह जब 7 बजे क्वार्टर में पहुंचा तो वहाँ उसका ताला तोड़ा हुआ मिला था। फिर मैंने सिक्योरिटी पे कॉल किया, फिर उस सिक्योरिटी वाले वहाँ साथ में। वो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे वहाँ, जो थर्मल के आपके यहाँ सिक्योरिटी है वो? अब सर वो रात में रहते हैं, पर वो या तो उनकी कुछ गलती की वजह से चोर कुछ अंदर घुस आए या फिर बाउंड्री वहाँ उसकी जो बाउंड्री है वो छोटी है, बाउंड्री डाक में उससे आए होंगे। नाम बताओ। नाम सुशील गौतम। सुशील जी, क्या हुआ, क्या वारदात हुई आपके यहाँ? मैं क्या है कि पिछले 2 दिन से छुट्टी लेके कोटा गया हुआ था शादी में। ठीक। और मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ़ोन आया झालावाड़ कालीसिंह थर्मल कॉलोनी से कि ऐसी आपकी क्वार्टर पे वारदात हो गई और आपके साथ 14-13 क्वार्टर ऐसी है कि जिनमें चोरों ने चोरी करी है और जिसमें अलमारियां टूटी हुई मिली, सामान पूरा बिखरा हुआ मिला। मौके पे जब आए तो पुलिस की टीम वहाँ पे पूरी मुझे मौजूद मिली। जो भी सामान लिया जो भी है उसमें गोल्ड की 6 से 7 चीज़ें थी, जिस हिसाब से
महिला ने बताया, और उसके अलावा और भी हो सकती है। और 55 से 60 हज़ार रुपये कैश था, वो भी सब गायब है। और उसके अलावा चांदी की पाइजब थी और थी। तो ऐसे करके अभी तो मौजूदा ये जो ध्यान में आ रहा है वो है, उसका आकलन अभी और किया जाएगा कि क्या क्या लेके गए चोर। पर जो आपके पास वहाँ से- पे सिक्योरिटी रहती है राउंड दी क्लॉक? तो सबसे बड़ा ये सोचने का विषय है कि प्रशासन ने पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, सीसीटीवी कैमरे गेट पे लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग होती है। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना हो जाती है ना, ये बहुत निंदनीय है। और ये जो कर्मचारी अधिकारीगण जो रह रहे हैं उनमें भय बहुत व्यक्त करती है। और आने वाले टाइम के लिए ये एकदम रायपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान काला बेड़ा धाम पर आगामी वर्ष 8 से 16 जनवरी तक राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 से 3:30 बजे तक राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथावाचक आचार्य गोपाल कृष्ण उपाध्याय कामाख्या धाम गुवाहाटी आसाम वाले के मुखारबिंद से किया जाएगा। इस दौरान 8 जनवरी को कलश यात्रा ध्वजा नगर भ्रमण का आयोजन होगा। वहीं 16 जनवरी को पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झालावाड़ में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1055 बेरोजगार आशार्थियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर जय सिंह राठौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को जिले के अधिक से अधिक युवाओं का रोजगार के लिए चयनित करने के लिए प्रेरित किया गया। डग पुरानी कचहरी स्थित 2 बुजुर्गों के बीच हजरत बाबा गैब शाह साहब के आस्थाने मुबारक पर ख्वाजा गरीब नवाज के छठी शरीफ मनाई गई। पूर्व उस कमेटी सदर मुस्तकिम के नेतृत्व में दरगाह परिसर में प्रातः से साफ सफाई अभियान चलाकर गुलाब जल का छिड़काव किया गया। असर नमाज बाद नाथ खां गफ्फार खान मुबारिक मामू गफ्फार खान द्वारा उम्दा नात शरीफ पड़ी गई। लब पर मेरे जो नात के आसार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए, सारे जहां के बनकर मददगार आ गए, घर आमना के सैयद ए अबरार आ गए, अकीदतमंदों द्वारा काफी दाद दी गई। गैब साहब बाबा के आस्थाने मुबारक पर चादर शरीफ पेश की गई। देश में अमन चमन सेन की भाईचारे की दुआ मांगी गई। गरोड में बाराबासी से खड़ाउदा के मध्य चंबल कान्वेंट स्कूल के आसपास बीती रात्रि एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें पैदल घूम रहे दंपति को गंभीर चोटें आई है। देतली बुजुर्ग के निवासी कालू राम जी रत्नावत के सुपुत्र राधेश्याम रत्नावत उनकी धर्मपत्नी हमेशा घूमने के लिए बाराबासी चौराहे तक आते हैं, तभी किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत गरोड सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के लिए रेफर किया गया। गरोड थाना पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक नाबालिग मनचले के कब्जे से 19 साल की युवती को दस्तयाब किया है। बदमाश मनचला युवती को डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और अनैतिक काम किया। शिकायत के बाद पुलिस ने बदमाश की खोजबीन शुरू कर दी थी और पुलिस ने 17 साल के एक नाबालिग मनचले को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बालिग नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी की जा रही है। इसी के बीच गरोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग मनचले के कब्जे से 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब किया है। जी, ऐसी सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय लड़की का एक 17 वर्षीय लड़के ने बलपूर्वक शादी करने के लिए विक्रम किया है और उसे थाना क्षेत्र से बाहर ले जा करके उसके साथ ज़बरदस्ती अनैतिक कृत्य किया है। तो पुलिस द्वारा थाने पर अपराध क्रमांक 488/25 अंतर्गत धारा 87 और 64 BNSS के दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है। पीड़िता को दस्तयाब कर लिया गया है और पीड़िता के प्राथमिकी कथन और न्यायालय कथन हो चुके हैं। कथनों के आधार पर आरोपी की तलाश की जाकर अभिरक्षण में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, एक मुस्कान अभियान भी चल रहा है मंदसौर जिले में पूरी तरीके से, जहां से नाबालिग और बालिग लड़कियों को दस्तयाब किया जा रहा है। जी, ये बहुत अच्छी पहल है माननीय श्री हमारे DGP महोदय की, ऑपरेशन मुस्कान, जिसके तहत नाबालिग गुम बालक बालिकाओं और बालिग गुम बालक बालिकाओं की तलाश पतारसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंदसौर जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है और हमारे ADG महोदय द्वारा इसकी सराहना भी की गई और लगातार हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। वर्तमान में हमारे थाना क्षेत्र में मात्र एक लड़की जो है
गुम है, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी दस्तयाब करके उनके माता पिता को लौटाएंगे और निश्चित ही उनके माता पिता के चेहरों पर हम मुस्कान लौटाएंगे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के कड़े निर्देशों पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना सुवासरा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता अर्जित की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 के इनामी कुख्यात आरोपी अमजद खान पठान को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमजद खान पठान पिता नूर मोहम्मद निवासी सुवासरा गांव थाना सुवासरा के से वांछित था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 और 3/5 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजिटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।